हमको पढ़ने का नहीं बच्चे हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति की तासीर होती है, उसे चर्चा, खर्चा और पर्चा चाहिए, यानी उसे कुछ करना भी है तो पूरी उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगी, तब जा करके कोई कदम उठाएगी। अचानक बिहार में सोनू कुमार जो है सुर्खियां बने थे। नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के नीमाकौल गांव के रहने वाले 11 साल के सोनू उस समय सुर्खियों में आए जब नीतीश कुमार नालंदा के अपने गांव कल्याण बिघा पहुंचे थे पत्नी को श्रद्धांजलि देने, और उसी दौरान एक स्कूल में उनका लोगों से मिलने का कार्यक्रम था। उसमें सोनू हाथ जोड़े मुख्यमंत्री के सामने खड़ा था कि उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करा दीजिए। स्कूल जो सरकारी है उसमें टीचर ठीक नहीं है और पढ़ाई नहीं होती है। कैसे सोनू मिला था नीतीश कुमार से, जरा ये देख लीजिए। हमको पढ़ने का नहीं बच्चे हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। हमको पढ़ने का नहीं बच्चे हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। जैसा कि आपने देखा, इसके बाद क्या था, सोनू सुर्खियां बन गया। मीडिया का जमावड़ा लगने लगा उसके गांव में और नेता पहुंचने लगे। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने सोनू से बात की। तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते सर। बहुत बहादुर और बहुत बोल्ड लड़के हो। आप बहुत स्मार्ट हो। हम तुम्हारे फैन हो गए, फैन। फिर सुशील मोदी जो राज्यसभा के बीजेपी के सदस्य हैं, वो सोनू से मिलने के लिए पहुंचे। लेकिन अभी नवोदय का बदलना नहीं, मैं रोज नए नए शब्द बोला। नवोदय विद्यालय में तुम्हारा हम लोग से बात करेंगे और मेरी डीएम साहब से भी बातचीत कर रहे हैं। बोले कि नवोदय में तुम्हारा नवोदय बहुत अच्छा स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, रहने का भी है, खाने का भी है, सारा इंतजाम है। और नवोदय विद्यालय में एडमिशन का ऑफर दिया। इसके बाद जाप वाले पप्पू यादव पहुंचे, सोनू को 50,000 रुपया दिया। पप्पू यादव का बेटा और पप्पू पासवान का बेटा क्या, पप्पू राम का बेटा क्या, पप्पू छुतार का बेटा क्या, हाँ लालू यादव का बेटा। दूसरे को बेटे को बांस करिए। इसमें राष्ट्रपति और पीएम के बच्चे को पढ़ाओ ना, एमपी के बेटा बेटी को पढ़ाओ ना, औकात है तो। सुशील मोदी जी अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाए? और कहा, ललकारा कि क्या कोई डीएम, एसपी यानी कि आईएएस, आईपीएस राजनेता इस सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा? लेकिन एडमिशन किसी ने नहीं कराया। अभी ये राजनीति सियासत चल ही रही थी। इसी बीच गरीबों के नायक बनकर के कोरोना काल में उभरे सोनू सूद सामने आए और ट्वीट किया कि सोनू ने सुन ली है और बस्ता बांधिए, आपके एडमिशन और रहने की व्यवस्था हो गई है। जी हाँ, बेटा के उन्होंने आइडियल पब्लिक स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया है, हॉस्टल की भी व्यवस्था कर दी है। इसके बाद सोनू सूद की लोग तारीफ कर रहे हैं। आखिर क्यों न करे? कोरोना काल में जिस तरीके से वो नायक बनकर के उभरे और अभी भी गरीबों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते रहते हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो सोनू कुमार तक सोनू सूद का मैसेज पहुंच गया है, सोनू सूद का ट्वीट भी है, और न सिर्फ पढ़ाई बल्कि उनकी एडमिशन, उनके रहने की भी व्यवस्था उन्होंने की है, हॉस्टल का भी इंतजाम किया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सोनू कुमार के आईएएस बनने का सपना सच हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई सियासत नहीं है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन
नारा भी लगाइएगा दो चार गो, ठीक है। फोटो ले लेते फोटो।